के दर्स का आम तौर से दो तरीक़ा मुहद्दिसीन में राइज था। एक क़िराअतुश शेख और दूसरा क़िराअत अलश शेख। क़िराअतुश शेख का मतलब ये होता है कि शेख हदीस पढ़ें और तलबा उसे सुने, और क़िराअत अलश शेख का मतलब ये होता है कि तलबा में कोई तालिब इल्म हदीस शेख के सामने पढ़े और शेख उसे सुने, फिर उसका इकरार करें और आखिर में इजाज़त रवायत हदीस दे दे। ये क़िराअत अलश शेख। इन दोनों तरीक़ों पर अमल हो जाए, इसके लिए आप हज़रात मेरे साथ में पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना आमाला बनी आदम व क़ौलुहुम तूज़न। व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ाल अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद व हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्नु अशकाब क़ाला हद्दसना मुहम्मद इब्नु फ़ुज़ैल अन उमारत इब्निल क़ाक़ा अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सक़ीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इस किताब का आगाज़ बदउल वही से किया है, जबकि इसका इख्तिताम किताबुत तौहीद पर किया है। किताबुत तौहीद में भी आखिरी बाब वज़ने आमाल का कायम फरमाया। बदौल वही से किताब के आगाज़ का मकसद ज़ाहिर है, ये बताना है कि सारे अहकाम शरा, ख़ाह वो एतक़ादात के बाब से हों या आमाल से मुताल्लिक़, सारे अहकाम शरा का असल मस्दर सरचश्मा वही इलाही यानी किताब व सुन्नत। किताबुल्लाह वही इलाही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे करीमा भी वही इलाही। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान पाक में है कि अल्लाह के रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो वही है जो उनके ऊपर नाजिल होती। फर्क इतना है कि किताबुल्लाह वही मतलू है, यानी जिसकी तिलावत नमाज में की जाती है, जबकि अहादीसे मुबारका वही गैर मतलू हैं, यानी उनकी तिलावत नमाज में नहीं होती।
तो सारे अहकाम शरा का असल मस्दरो सरचश्मा किताबो सुन्नत ही है। बाकी इजमा और क़यास ये दोनों भी अगरचे दलाइल शरा से हैं, मगर उनकी भी बुनियाद किताबो सुन्नत पर ही है। किताबो सुन्नत पर ही वो दोनों मुतफर्रिक। इमाम बुखारी ने किताबुत तौहीद पर जो अपनी इस किताब का इख्तिताम किया है, उसकी भी वजह जाहिर है। ये इशारा करना है कि खात्मे में असल एतबार तौहीद का, यानी जिसका खात्मा ईमान पर हुआ वो तो निजात पाया, और जिसका खात्मा माज़ल्लाह तौहीद पर नहीं हुआ वो हिलाको बर्बाद हुआ। फिर किताबुत तौहीद में आखिरी बाब इमाम बुखारी ने वज़ने आमाल का रखा, यानी क़यामत के दिन अच्छे बुरे आमाल तौले जाएंगे। इस वजह से कि क़यामत के दिन सवाल और मुआखज़े की जो आखिरी मंजिल है वो वज़ने आमाल की। वज़ने आमाल के बाद अब ये फैसला हो जाएगा कि फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, यानी एक जमात जन्नत में जाएगी और दूसरी जमात जहन्नम में जाएगी। अब उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा, कोई मुआखज़ा नहीं होगा। इसलिए आखिरी बाब इमाम बुखारी ने वज़ने आमाल का रखा और आयत करीमा को तर्जमतुल बाब में जिक्र किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, यानी हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे और बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल वज़न किए जाएंगे। इससे ये मालूम हुआ कि क़यामत के दिन मीज़ानुल अमल कायम होगा, जिस पर अच्छे बुरे आमाल तौले जाएंगे। यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है और यही अक़ीदे हक़्क़ा है। मुअतज़िला ने इसके बरखिलाफ वज़ने आमाल का इनकार किया और उनके इनकार की बुनियाद वही उनका फासिद क़यास। वो ये कहते हैं कि आमाल आराज के कबील से, वो आराज होते हैं, आराज में सिक़ल नहीं होता, इसलिए उन्हें वज़न नहीं किया जा सकता। मगर यह मुअतज़िला का क़यास फासिद। जब कुरान पाक में मुताद्दिद मकामात में वज़ने आमाल का जिक्र आ गया तो उस पर ईमान व अक़ीदा रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला क़ादिर मुतलक़ है, वो चाहे तो आमाल गो की आराज हैं उनमें वो सिक़ल पैदा करने पर क़ादिर है। और बाज़ उलमा तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आमाल को अजसाम की शक्ल में तब्दील फरमा देगा, और इसकी तायीद बहुत सारी हदीसों से होती है। मसलन एक बड़ी मशहूर हदीस है और हमारे जो खुतबा हैं उस हदीस को बयान भी करते हैं अक्सर, कि क़यामत के दिन आमाले सालिहा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। और कैसे हाजिर होंगे?
मुजस्सम शक्ल में हाजिर होंगे। और किस लिए हाजिर होंगे? अपने अमल वालों के लिए शफाअत करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। नमाज आएगी और नमाज अल्लाह ताला से कहेगी, या रब्बे अनस्सला, ऐ परवरदिगार मैं नमाज, यानी उस नमाजी की तू उस नमाजी के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अंत अला खैर, ऐ नमाज तू खैर पर है। फिर सदका भी अल्लाह की बारगाह में मुजस्सम शक्ल में हाजिर होगा शफाअत करने के लिए, और सदका भी कहेगा, या रब्बे अनस सदका, ऐ परवरदिगार मैं सदका, साहिब सदका के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अंत अला खैर, ऐ सदका तू खैर पर। फिर उसके बाद रोजा आएगा, रोजा भी इसी तरह से कहेगा, और उससे भी यही कहा जाएगा कि अंत अला खैर, यानी तू खैर पर। इस तरीके से दीगर तमाम आमाले सालिहा मुजस्सम शक्ल में अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन शफाअत करने के लिए हाजिर है। और सबको यही जवाब मिलेगा कि अंत अला खैर, अंत अला खैर, यानी तू खैर पर है, तू खैर पर। यहां तक कि आखिर में दीने इस्लाम अल्लाह की बारगाह में मुजस्सम शक्ल में हाजिर हो, और दीने इस्लाम ये अर्ज करेगा, या रब्बे अंतस्सलाम व अनल इस्लाम, ऐ परवरदिगार तू सलाम है और मैं इस्लाम हूं। यानी सीन लाम मीम दोनों में ये मुनासबत, ऐ परवरदिगार तू अहले इस्लाम के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अंता अला खैर व बिका आखुज व बिका ऊती, यानी तू खैर पर, और आज मैं तेरी ही वजह से मुआखजा भी करूंगा अपने बंदों से, और तेरी ही वजह से आज मैं अपनी नेमतों से नवाजूंगा। यानी जिसका खात्मा दीन इस्लाम पर हुआ मैं उसे अता करूंगा, और जिसका खात्मा इस पर नहीं हुआ मैं उससे मुआखजा करूंगा, और तेरे बगैर कोई भी अमल मेरी बारगाह में मकबूल नहीं। तो इससे ये मालूम हुआ कि आमाल क़यामत के दिन अजसाम की शक्ल में तब्दील हो जाए, इसलिए उन्हें वजन किया जाएगा। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रवायत है कि क़यामत के दिन सहाइफ़े आमाल तौले जाएंगे, यानी आमाल नामे तौले जाएंगे। और इसकी तायीद उस हदीस शरीफ से होती है जो जामे तिर्मिज़ी और मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यस्तखलिसु रजुलन मिन उम्मती अला रूसिल खलाइक यौमल क़ियामा फयंशुरु अलैहि तिसअतन व तिसईना सिजिल्लन व कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर। इरशाद हुआ हदीस शरीफ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से एक शख्स को सारे खलाइक के सामने ले आएगा, और उसके सामने उसके आमाल के 99 दफातर को रख देगा।
कितने दफातर? 99 दफातर। और एक दफ्तर कितना बड़ा होगा? ता हद्दे नजर, इतना बड़ा एक दफ्तर। फिर अल्लाह ताला उससे इरशाद फरमाएगा, आतुन किरो मिन हाजा शया, आए बंदे, इन 99 दफातर में जो तेरे आमाल लिखे गए हैं, क्या तुम्हें इससे इनकार है? वो बंदा अर्ज करेगा, ला या रब्बी, ऐ परवरदिगार, नहीं, मुझे इनकार नहीं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हल ज़लमका कतबतिल हाफिज़ून, ऐ बंदे, क्या जिन फरिश्तों को मैंने तेरे आमाल लिखने पर मुकर्रर किया था, क्या उन फरिश्तों ने तेरे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती की है? वो बंदा अर्ज करेगा, ला या रब्बी, नहीं है परवरदिगार। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अफला का उज्र, आए बंदे, क्या तेरे पास कोई उज्र है? वो बंदा अर्ज करेगा, ला या रब्बे, मेरे पास कोई उज्र नहीं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, बला इन्ना लका इंदना हसना, हाँ ऐ बंदे, हमारे पास तेरी एक नेकी। फिर अल्लाह ताला कागज का एक टुकड़ा, एक बिताका कागज का एक टुकड़ा जाहिर फरमाएगा, जिस पर लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमे शहादत उस पर लिखा होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या बंदे, ये कागज का टुकड़ा तू ले जा और मीज़ानुल अमल में नेकियों का जो पलड़ा है उसी पर तू रख दे। वो बंदा अर्ज करेगा अल्लाह ताला से, या रब्बे मा हाज़िल बिताका मा हाज़ी सिजिल्ला, आए परवरदिगार, कहाँ ये 99 दफातर और कहाँ ये कागज का टुकड़ा, दोनों में क्या हैसियत? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या बंदे, इसको ले जा और तू नेकियों के पल्ले पर रख दे, आज तेरे ऊपर कोई जुल्म ना होगा। चुनांचे वो बंदा कागज का वो टुकड़ा मीज़ानुल अमल में नेकियों के पल्ले पर जब रखेगा तो नेकियों का पल्ला उसका भारी हो जाएगा और उसे निजात मिल जाएगी। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि क़यामत के दिन आमाल नामे यह तौले जाए। अब एक मसला ये है कि क्या सारे इंसानों के आमाल वजन किए जाएंगे? इसके तहत उलमा ने ये लिखा है कि 3 किस्म के लोग होंगे। एक तबका तो उन नेकों का होगा जिनके नामे आमाल में सिर्फ नेकियां होंगी, उनके नामे आमाल में कोई गुनाह ना हो। तो जब उनके नामे आमाल में कोई गुनाह है ही नहीं तो उनके आमाल वजन नहीं किए जाएंगे। और इस बात की तायद उस हदीस शरीफ से होती है जो खुद इसी बुखारी शरीफ में है कि यदखुलु 70 अल्फम मिन उम्मती अल जन्नह बिगैरि हिसाब, यानी मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे अफराद होंगे जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। यतलालु वजूहुम तलालियल कमरे लैलतल बद्र, उनके चेहरे इस तरह से रोशनो मुनव्वर होंगे जैसे कि 14वीं रात का चांद रोशनो मुनव्वर रहता है। इस हदीस शरीफ से ये मालूम हुआ कि जिनके नामे आमाल में सिर्फ नेकियां हैं और कोई गुनाह है ही नहीं, उनके आमाल वजन नहीं किए जाएंगे। और दूसरा तबका इनके बरखिलाफ उन लोगों का होगा
जिनके नामे आमाल में सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र होगा, तो उनके भी आमाल नहीं वजन किए जाएंगे। उनके बारे में खुद कुरान करीम में इरशाद हुआ, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, यानी ऐसे लोगों के लिए हम क़यामत के दिन कोई तौल नहीं कायम करेंगे, उनके भी आमाल वजन नहीं किए जाएंगे। और अब तीसरा तबका बचा उन लोगों का जिनके नामे आमाल में कुछ नेकियां हैं, कुछ गुनाह भी हैं। ऐसे लोगों के आमाल क़यामत के दिन वजन किए जाएंगे। अहादीस की किताबों से ये मालूम होता है कि वज़ने आमाल की निगरानी करने के लिए अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मीज़ानुल अमल के पास मुकर्रर फरमाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा, या आदम इन्नी जालतुकल यौमा हकमम बैनी व बैना ज़ुर्रियतिका फकुम इंदल मीज़ान वंजुर मा युरफ़उ इलैका मिन आमालिक। ऐ आदम, आज मैंने तुझे अपने और तुम्हारी ज़ुर्रियत के दरमियान, तुम्हारी औलाद के दरमियान हकम बनाया। ऐ आदम, तुम खुद मीज़ानुल अमल के पास खड़े हो जाओ और खुद जाकर के देखो कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी ज़ुर्रियत कैसे अमल के साथ यहाँ आई हुई, खुद जाकर के देखो। तो निगरानी का काम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हो, और खुद वजन करने का काम एक रवायत से ये मालूम होता है कि हजरत मलकुल मौत के सुपुर्द होगा, और दूसरी रवायत से ये मालूम होता है कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द होगा, और दोनों में कोई तजाद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये काम दोनों के सुपुर्द। मीज़ानुल अमल यह है कैसे, इस बारे में एक बार सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्या परवरदिगार तू मुझे मीज़ानुल अमल दिखा दे। अल्लाह ताला ने हिजाबात उठा दी, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब मीज़ानुल अमल देखा तो उसे देख करके आप पर गशी तारी आई। जब इफाका हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे मैं यक़दिरु अला मलए किफ़्फ़त हाज़ल मीज़ान हसनात। ऐ परवरदिगार, तेरा वो कौन सा बंदा है जो मीज़ानुल अमल के नेकियों का ये पलरा भर सकता है? कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास इतनी नेकियां हो कि मीज़ानुल अमल का ये नेकियों का पलड़ा भर जाए? वजह यह है कि मीज़ानुल अमल का एक पलड़ा इतना बड़ा है कि सातों आसमान और सातों तबक जमीन एक पल्ले के अंदर सबके सब समा जाए, इतना बड़ा एक पलड़ा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया अल्लाह की बारगाह में, क्या परवरदिगार तेरा कौन सा बंदा है जो मीज़ानुल अमल के नेकियों का ये पलड़ा भर सकता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या दाऊद इज़ा रज़ीतु अला अब्दी मलातुहु बेतमरतिन वाहिदा व अमलहु बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ दाऊद, जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाऊंगा तो सिर्फ एक खजूर के सदके से भी मैं नेकियों का पलड़ा भर दूंगा, और सिर्फ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैं नेकियों का पलड़ा भर दूंगा। इन अहादीसे करीमा से ये मालूम हुआ कि वज़्ने आमाल बरहक। इमाम बुखारी
ने तो मुतलक तौर पर यह कहा कि बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल वजन किए जाएं। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि सबके आमाल वजन किए जाएं, मगर इसमें वो तफसील है जो अभी मैंने अर्ज की। कितनी किस्म के लोग हैं। वक़ाला मुजाहिद, इमाम मुजाहिद ने फरमाया अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या, यानी कुरान करीम में जो इरशाद हुआ वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, यहाँ क़िस्तास का क्या माना। तो इमाम मुजाहिद जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, उन्हें फरमाया कि क़िस्तास का माना है अदल, यानी इंसाफ करना। और यह रूमी जबान का लफ्ज जो कुरान पाक में आया, मगर जमहूर उलमा ये फरमाते हैं कि ये दो जबानों का तवारुद, यानी रूमी जबान का भी ये लफ्ज है और साथ ही साथ अरबी जबान का भी ये लफ्ज, ये दो जबानों का तवारुद। इसलिए कि कुरान करीम में इरशाद हुआ इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, पूरा कुरान पाक अरबी में है, इसलिए क़िस्तास भी ये अरबी ही जबान का लफ्ज। वयुकाल, और ये कहा जाता है अल क़िस्तो मस्दरुल मुक़सित, क़िस्त यह मुक़सित का मस्दर। मुक़सित का माना क्या है, वल आदिल, यानी इंसाफ करने वाला। वामल क़ासिद, और रहा क़ासिद, तो क़ासिद का माना है अल जाइर, यानी जुल्म करने वाला, नाइंसाफी करने वाला। यानी ये कहना चाहते हैं कि क़िस्त का माना है नाइंसाफी करना, मगर हकीकत ये है कि क़िस्त ये अज़दाद में से, उसका माना नाइंसाफी करना अगर है तो उसका माना इंसाफ करना भी आता है। खुद कुरान करीम में इरशाद हुआ वइन हकमता फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त, तो इससे ये मालूम हुआ कि क़िस्त का माना इंसाफ करना भी आता है। हद्दसना अहमद इब्न अशकाब, इमाम बुखारी फरमाते हैं हमसे अहमद इब्ने अशकाब ने हदीस बयान किया। उन्होंने फरमाया हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल, हमसे मुहम्मद इब्ने फुज़ैल ने हदीस बयान किया। वो रवायत करते हैं उमारा इब्नुल क़ाक़ा से, वो रवायत करते हैं अबू ज़ुरआ से, वो रवायत करते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उन्होंने फरमाया क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान को महबूब हैं। इन दो कलिमों के महबूब होने का माना कि जो इन दो कलिमों को पढ़ेगा वो अल्लाह की बारगाह में महबूब। और एक चीज और काबिल तवज्जो है कि इस हदीस शरीफ में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में रहमान का जिक्र हुआ। उसके 99 अस्माए हुस्ना में रहमान का जिक्र यहां पर हुआ। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किताबो सुन्नत में जिस मकाम में अल्लाह ताला के जिस नाम का जिक्र ज्यादा लायक है, ज्यादा मुनासिब है, उस मकाम में उसी नाम का जिक्र आया। मसलन अगर कहीं इस्तिग़फ़ार का जिक्र आया तो अब उस मकाम के ज्यादा लायक और मुनासिब गफ्फार या गफूर, तो वहां पर गफ्फार या गफूर आया। जैसा कि इरशाद हुआ इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार, इन्नहु काना गफ्फार, यकीनन वही तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाने वाला। तो यहां
अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में रहमान का जिक्र आया। वजह यह है कि ये दो कलमे ऐसे हैं कि जो इन दो कलमों को पढ़ेगा वो अल्लाह की बारगाह में ऐसा महबूब होगा कि अल्लाह की रहमत हमेशा उसके ऊपर नाजिल होगी। बाहयात रहेगा, ज़ाहिरी हयात के साथ रहेगा तो भी उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, और दुनिया से चला जाए अपनी कब्र में होगा तो भी उसकी कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। इस इशारे के लिए यहां उसके अस्माए हुस्ना में रहमान का जिक्र है। खफीफतानी अलल लिसान, ये दोनों कलमे ऐसे हैं जो जबान पे आसान, हर कोई बासानी इन दो कलमों को पढ़ सकता। पढ़ा लिखा हो वो भी पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा ना हो उसे याद करा दिया जाए वो भी पढ़ लेगा। जबान पे बहुत ही आसान। मगर अल्लाह ताला ने इन दो कलमों में इतना अजीम सवाब रखा है कि जब ये मीज़ानुल अमल पर रखे जाएंगे सकीलतानी फिल मीज़ान, तो मीज़ानुल अमल में नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। इतना सवाब अल्लाह ने इन दो कलमों में रखा कि सकीलतानी फिल मीज़ान, की मीज़ानुल अमल में ये दोनों भारी हो। यही वो लफ्ज है जिससे तर्जमतुल बाब की मुताबकत होती है। वज़्ने आमाल जिसका जिक्र तर्जमतुल बाब में हुआ है उसकी मुताबकत होती है, और इससे ये साबित हुआ कि मीज़ानुल अमल क़यामत के दिन कायम होगा और वज़्ने आमाल ये बरहक है। और यही वो लफ्ज है जिससे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा साबित होता है कि वज़्ने आमाल बरहक। वो दोनों कलमे क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इनमें पहला कलेमा अल्लाह ताला की तस्बीह पर मुश्तमिल, जबकि दूसरा कलेमा अल्लाह ताला की हम्द पर मुश्तमिल। तस्बीह का माना अल्लाह की पाकी बयान करना, यानी अल्लाह ताला हर नक्स और हर ऐब से पाक है। और हम्द का माना है इस बात कमाला, यानी सारी खूबियां सारे कमालात अल्लाह ही के लिए साबित। और यहां तस्बीह का जिक्र पहले हुआ और हम्द का जिक्र बाद में हुआ कि तस्बीह से सिफाते सल्बिया की तरफ इशारा है और हम्द से सिफाते ईजाबिया की तरफ इशारा है। और इन दोनों कलमों में अल्लाह ताला ने कितना अजीम सवाब रखा है कि हदीस शरीफ में आया कि सुबहान अल्लाह निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउ, यानी जब बंदा सुबहान अल्लाह कहता तो मीज़ानुल अमल में जो नेकियों का पल्ला है वो आधा हो जाता, और जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो पूरा भर जाता। और दूसरी खास बात यह है कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब का जो इख्तिताम किया है वो अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द पर किया, क्योंकि यही अहले जन्नत का कलाम है और अहले जन्नत की आखिरी दुआ अल्लाह की हम्द। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद हुआ, दावाहुम फिया सुब्हानका अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिया सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन ने यह तहरीर फरमाया है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे और जन्नत में पहुंच करके जब अल्लाह ताला की अजमत और उसकी किबरियाई को अपनी आंखों से देखेंगे तो फौरन अहले जन्नत की जबान पर सुभान अल्लाह है, यानी अल्लाह की पाकी बोलेंगे।
उसकी अजमत, उसकी किबरियाई को देख करके जो अपने सर की आंखों से देखेंगे तो उस वक्त उनकी जबान पर कलमे तस्बीह जारी होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद जब ये देखेंगे कि जन्नत के फरिश्तों ने उनका इस्तकबाल किया है और जन्नत के फरिश्तों ने ये उनसे कहा, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, यानी ऐ जन्नतियों तुम्हें सलाम हो, तुम्हें जन्नत में आना मुबारक हो, तुम्हें खुशखबरी हो, फदखुलूहा खालिदीन, अब तुम्हें जन्नत में हमेशा हमेशा रहना। तो जन्नत में जब वो अल्लाह ताला की उन नेमतों को देखेंगे जो नेमतें अल्लाह ने उनके लिए मुहैया कर रखी हैं, तो फौरन उनकी जबान पर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो चूंकि जन्नत, अहले जन्नत का आखिरी कलाम अल्लाह की हम्द पर मुश्तमिल, इसलिए इमाम बुखारी ने अपनी किताब का इख्तिताम अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द पर किया। और उसके बाद फिर तस्बीह में मजीद ताकीद के लिए दूसरा जुमला है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उसमें अल्लाह ताला की सिफत अजीम का जिक्र हुआ, इसलिए कि ईमान खौफ और रजा के दरमियान, तो रहमान से जहां रजा का ज़ुहूर होता है वहीं यानी रहमान की सिफत सुन करके अल्लाह की रहमत की उम्मीद जहां लगाई जाती है, वहीं अजीम के जरिया अल्लाह ताला के जलाल का खौफ भी पैदा होता है। इसलिए खौफ और रजा जो ईमान की हकीकत है उसकी तरफ भी इशारा यहाँ पर मकसूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इस किताब का इख्तिताम अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द पर किया है। मालूम हुआ कि अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द पर किताब को ख़त्म करना और कोई भी अच्छा काम ख़त्म करना उस पर यह कबूलियत की दलील। और इसमें भी इमाम बुखारी ने अपनी मुहद्दिसाना शान पूरी दिखा दी है, यानी अपनी तरफ से अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द का कोई जुमला जिक्र नहीं किया, बल्कि अफजलुल हामिदीन और सैयदुल मुसब्बिहीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द के जो कलिमात सादिर हुए हैं उन्हीं कलिमात पर अपनी इस किताब को ख़त्म किया। वज़ालिका मिस्कुल खिताब, वज़ालिका हुस्नुल खिताब, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बयान कर दूं कि मुझे अहादीस करीमा के दर्स और रवायत की इजाज़त जिस तरह से मेरे मशाइख ने दी है, उसी तरीके से मैंने आप लोगों को अहादीस करीमा के दर्स और रवायत की इजाज़त दी, और ख़ास तौर से उस सनद के साथ। यूँ तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दिसा सिर्रुहु तक तो सनद सभी लोग जानते हैं कि कैसे आला हजरत तक सनद पहुँचती है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मुझे मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने इजाज़त दी। उन्हें हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत से इजाज़त हासिल और उन्हें हुजूर सदरुल शरिया से, और हुजूर सदरुल शरिया को आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दिसा सिर्रुहु से, और आला हजरत को यूँ तो बहुत सारे तुरुक़ से इजाज़त हदीस हासिल है, लेकिन आला हजरत के पास एक सनद आली के साथ इमाम बुखारी की किताब आला हजरत तक जो पहुंची है, उसमें आला हजरत और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ 11 वास्ते। यूं तो वसायत बहुत है, लेकिन इस सनद में सिर्फ 11 वास्ते। ये सनद आली। और ये इजाजत उन्हें कहां से मिली? ये जमलुल लैल खतीबे शाफई हजरत शेख सैयद हुसैन बिन सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्हें जो इजाजत मिली। यही वो बुजुर्ग हैं कि जब आला हजरत कुद्दिसा सिर्रुहु 23 साल की उम्र में सफर हज के लिए गए, और खुद इस वाक़े को आला हजरत ने बयान फरमाया, फतवा रज़विया 10वीं जिल्द में,
फरमाया कि मैं मगरिब की नमाज से फारिग हुआ, मैं तवाफ से फारिग हुआ, और उधर जो मुसल्ले शाफी के इमाम थे हजरत शेख सैयद हुसैन बिन सालेह, उस वक्त उनकी उम्र 80 साल की थी, जबकि आला हजरत की उम्र 23 साल की, नौजवान बिल्कुल, और पहले से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, न कोई तारुफ था। मगर फरमाते हैं कि जैसे ही मैं मकाम इब्राहिम के पास पहुंचा और शेख हुसैन बिन सालेह की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो फौरन वो खुद बढ़ करके मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और फरमाया कि इन्नी लअजदु नूरल्लाह मिन हाज़िल जबीन, मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने फरमाया। फिर उन्होंने आला हजरत को अपने साथ में लिया और अपने घर तशरीफ ले गए और अपना एक रिसाला अल जौहरतुल मुज़िया आला हजरत को दिया और फरमाया कि आप इसकी शरह लिखें। चुनांचे आला हजरत ने रिसाला लिया और दूसरे दिन उसकी शरह लिख करके आला हजरत ने उनके हवाले किया। और फिर उन्होंने यानी शेख हुसैन बिन सालेह ने कहा कि यह नौजवान आलिम तो इस लायक है कि मैं इनसे इजाजत हदीस लूं, मगर इन नौजवान की ख्वाहिश है कि मुझसे इजाजत हदीस चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें उस तरीके से इजाजत हदीस दी कि मेरे और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ 10 वास्ते, और फिर उसके बाद 1 दर्जन से जायद अलकाबात आलिया से आला हजरत को जिक्र किया, आला हजरत को याद किया, और आखिर में ये फरमाया कि नाजी मिन्ना याखुज़ु बियदि साहिबी यौमल क़ियामा, यानी क़यामत के दिन हम में जिसको निजात मिलेगी वो दूसरे की दस्तगीरी करे। ये आला हजरत के बारे में उन्होंने फरमाया। और उन्होंने जो इजाजत हदीस आला हजरत को दी है, उनमें आला हजरत और इमाम बुखारी तक 11 वास्ते, यानी आला हजरत को इजाजत हदीस हासिल हुई शेख हुसैन बिन सालेह जमुल लैल से, उन्हें खातमतुल मुहद्दिसीन हजरत शेख आबिद सिंधी से, उन्हें शेख सालेह फुल्लानी से, उन्हें शेख मोहम्मद इब्ने सिन्ना से, उन्हें शेख अहमद अजिल से, उन्हें शेख कुतुबुद्दीन नहरवानी से, उन्हें शेख अबुल फतूह से, उन्हें शेख बाबा यूसुफ हरबी से, उन्हें शेख मोहम्मद बिन शाज बख्त से, उन्हें शेख नोमान खतलानी से, और उन्हें इमाम फिरबरी से। और इमाम फिरबरी ये इमाम बुखारी के शागिर्द, उन्हें इमाम बुखारी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजाजत हदीस हासिल। इस तरीके से हमारा ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक इमाम बुखारी के वास्ते तक पहुँचता है, और ये सनद बिल्कुल सनद मुत्तसिल। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात पर हम सबको इस्तिकामत।